हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होने वाला है थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ। यहाँ पे हम उनकी लाइफ में यहाँ पे झांकने की कोशिश करेंगे, ताका झांकी करेंगे। यहाँ पे हम फुल ऑन और देखेंगे उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है व्यूअर। जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है भाई थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ के अंदर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं कि थर्ड पार्टी और इनके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एक सेकेंड। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच, पहले वो हमें बताएं, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। So King of Wand, Knight of Pentacle, we have the Strength and the Ego. Okay, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें थर्ड पार्टी इंटेंशन एंड क्या कुछ है थर्ड पार्टी के साथ में, प्लीज़ हमें बताएं। 5 of Pentacle, 10 of Wands, 4 of Sword and the King of Pentacle. बॉटम से यहाँ पे हमारे पास आया है जस्टिस, 9 of Wand. ओके, they want justice. ओके व्यूवर्स, सो आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे एनर्जी भी चेक कर लेती हूँ। ओके, हैंड टू हैंड एनर्जी भी निकाल लेते हैं आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की, और फिर इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। यहाँ पे हमारे पास आया है कम्युनिटी और थर्ड पार्टी की निकालते हैं बैलेंस। ओके, बॉटम से ब्रोकन हार्ट है हमारे पास। सो सबसे पहले कैमरा एडजस्ट करती हूँ, फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ओके व्यूवर्स, सो आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। मैंने एनर्जी ऊपर शिफ्ट कर दी है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि भाई वहाँ पे चल क्या रहा है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे जो बॉटम से हमारे पास कार्ड आए थे वही इस रीडिंग का बेस यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में किसी तरह का कोई इशू है। अब इशू तो है ही यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो बॉटम से यहाँ पे भी ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, राइट। तो ऐसा नज़र आ रहा है सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपके पर्सन का एक जो बिहेवियर आपके साथ में रहा है, एक ईगोइस्टिक बिहेवियर, एक बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर। मतलब ये पर्सन आपसे अगर भागा है ना व्यूअर्स, अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये किसी तरह से किसी की जिम्मेदारी लेने वाला पर्सन मुझे नहीं नज़र आता। ये खुद का रूल बनाते हैं, खुद के हिसाब से चलते हैं। अगर इन पे कोई किसी तरह का बर्डन डालने की कोशिश करते हैं, ये हर बात को बर्डन समझते हैं आपके पर्सन। सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को यहाँ पर रखती हूँ क्योंकि ये कार्ड इस रीडिंग का बेस जैसे मैंने बोला था। और यहाँ पे जस्टिस रिक्वायरमेंट चल रही है। यहाँ पे जस्टिस क्या हो रहा है, जैसे कि आप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपकी थर्ड पार्टी यहाँ पे प्रोटेक्शन में लगी है अपने रिश्ते को लेके। उसने जो बनाया है, जो उसको मिला है, जो उसने कहीं ना कहीं उम्मीदें बनाई थी इस रिश्ते में, राइट। अगर आप देखो सारी की सारी एनर्जी थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी वाली एनर्जी आई है। दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर रिलेशनशिप। वो अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो थर्ड पार्टी में मेल हो, फीमेल हो, चाहे जो भी पर्सन हो, वो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से जो उनको चाहिए, ठीक है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो जिस पे वो अपना अधिकार समझते हैं,
जिस पे वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ मेरा है, मेरे ही रहेगा, ठीक है, मैं किसी और के साथ में शेयर नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, समवेयर लाइक दैट। कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी जैसे कि हो सकता है प्रॉपर्टी, पैसा, फाइनेंशियल इश्यूज या एसेट्स वगैरह, ये भी यहाँ पे शामिल मुझे नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर। अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, या तो वो आपके थर्ड पार्टी को ये चीज़ें नहीं दे रहे हैं, या थर्ड पार्टी ये चाहती है कि जो उसके पास में उसको अब तक मिला है, ठीक है, या उसको मिलने की उम्मीद है अपनी लाइफ में, वो कहीं ना जाए, राइट, कहीं ना जाए। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल कर रही है, कर रहा है या कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। वो गिव अप नहीं करना चाहती है थर्ड पार्टी यहाँ पे स्पेशली। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे स्ट्रेंथ और ईगो निकल के आया है आपके पर्सन की साइड से। यहाँ पर आपके पर्सन जो है अपनी लाइफ में एक सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा पर्सन बनते चले जा रहे हैं जो किसी की सुन नहीं रहे हैं, जो अपने मन की चला रहे हैं, जो आपके थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग भी नहीं चल रहे हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपका जो पर्सन है वो अपने मन की चला रहा है। वो कहीं ना कहीं जैसे कि वो ऐसा फील कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ में जैसे कि वो जस्ट लाइक अ ट्रैप, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक ट्रैप वाली जो सिचुएशन यहाँ पे बनती है वो यही दिखाती है कि आपके पर्सन को अब उसके साथ में या तो हैप्पीनेस फील नहीं होती है, राइट, या ये फिर से एक नई जर्नी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन नज़र आ रही है जो यही दिखाती है कि कम्युनिटी की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ आई है और यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जी थर्ड पार्टी की तरफ आई है। तो आपके पर्सन फिर से एक कम्युनिटी, एक रिलेशनशिप मुझे बनाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं अभी ये नहीं देख रही हूँ कि ये आपको लेके है किसी और को लेके, अभी हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर आपके पर्सन की इंटेंशन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का जो एक मोटिव था उस कनेक्शन में जाने का, उनके साथ में रहने का, या रिश्ते बनाने का, या उनको अपने साथ में रखने का, ये जो भी हो सकता है, वो एक मोटिव यहाँ पे मुझे एंड होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। एक ऐसी पिक्चर मैं आपके पर्सन की देख पा रही हूँ जो कहीं ना कहीं अब उनके दिल में या तो उसके लिए जो एक कहते हैं ना काइंडनेस थी, एक प्यार था, एक लवेबल वाली फीलिंग थी, वो अब नहीं है। ये आपके पर्सन अब उतने सपोर्टिव नहीं है, ट्रू तो यही है, ठीक है। आपके पर्सन उतने सपोर्टिव नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे जितने सपोर्टिंग आपको लगते होंगे कि यार वो मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में चल रहा हो, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बोला था कुछ रीडिंग ऐसी भी होती है, कुछ लोगों से रेजोनेट करेंगी, कुछ लोगों से रेजोनेट नहीं करेंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपसे 100% रेजोनेट करती हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो मोटिव था वो मोटिव या तो अकम्पलिश हो गया है, अब इनको जो चाहिए था वो इनको मिल चुका है, अब इनका जो था वहाँ पे दाना पानी वो उठ चुका है। अब इस वजह से आपके पर्सन एक नई जर्नी जैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये फिर से एक जो जर्नी अपनी लाइफ का, ये यहाँ पे जो एक गोल डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये मुझे अब कहाँ आगे बढ़ना है, मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ठीक है। अटेंशन दे रहे हैं खुद के ऊपर, अटेंशन दे रहे हैं खुद की विशेस के ऊपर आपके पर्सन। तो ये एक नज़र आ रहा है कि यहाँ पर उनका जो या तो हो सकता है कि जो यहाँ पर हम बात करें कि थर्ड पार्टी का जो प्यार मोहब्बत की पट्टी हो सकती है, या उसके जो अफेक्शन अट्रैक्शन या समवेयर कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपके पर्सन की आंखों पे चढ़ी हुई थी, जैसे लाइक कनेक्शन है ना, आप समझ सकते हो। तो अगर जो उनके आंखों पे एक पट्टी चढ़ गई थी, उनके भ्रम चढ़ गया था कि नहीं यही मेरे लिए दी बेस्ट पर्सन है, यही मुझे वो सब कुछ दे सकता है, मैं इसके लिए क्यों ना सब कुछ करूँ, अगर ये मुझे इतना दे रहा है तो मैं भी इसके लिए इतना करूँगा, ये करूँगी, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि एक तो सपोर्ट खत्म हो गई है, आपके पर्सन ने सपोर्ट देना वहाँ पे बंद कर दी है। यहाँ पे सपोर्ट आपके पर्सन ने देना बंद करी है, ना कि थर्ड पार्टी ने, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट आपके पर्सन ने देना बंद करी है, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि उनका विजन अब उस थर्ड पार्टी को लेके बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है, राइट। ये अपनी लाइफ में आपके पर्सन जो एक बिगर पिक्चर, यानी बिगर पिक्चर मतलब कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसे नज़र आ रहा है ये अब किसी तरह का क्रिटिसिज्म अपने ऊपर नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में जाके तुमने ऐसा कर दिया, तुमने हमारा रिश्ता बिगाड़ दिया, या फिर मतलब ये ना अपने आप को जैसे कि फिर से एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
ओके, अगर हम व्यूअर्स यहाँ पे देखें तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो थर्ड पार्टी है इसके ऊपर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है। इस रिलेशनशिप में मे बी अब वो भी सेटिस्फाई फील नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि आपके पर्सन का जैसा कि वैसा देखने का नज़रिया नहीं है, या फिर अपना ये पूरा का पूरा जो कहते हैं ना एक तालमेल या कह लो, या फिर अपना एफर्ट्स कह लो, इस रिश्ते के अंदर आपके पर्सन नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं या कुछ कहते हैं, समवेयर आपके पर्सन गॉट एंग्री, ये एंग्री बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनके अंदर ईगो आ गया है आपके पर्सन के अंदर किसी बात को लेके, जैसे कि ये ऐसा ही फील कर रहे होंगे, जैसे कि थॉट मिल रहा है मुझे कि यार मुझसे तो कोई भी पट जाता है, मुझसे तो कोई भी अटैच हो जाता है। ठीक है, थोड़ा एक अहम वाली बात भी है यहाँ पे, और ये बात यहाँ पे बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगी कि आपके पर्सन के अंदर मे भी हो सकता है अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके काफ़ी गुरूर हो आपके पर्सन के अंदर। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, जो बॉटम से हमारे पास कार्ड आए हैं, ये यहाँ पे एक मेजर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि एक जैसे कि आपके जो थर्ड पार्टी है वो इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है। यानी जो चीज़ें कहीं ना कहीं सडन इस रिश्ते में हो गई हैं, इनके रिश्ते में घट गई हैं, घटनाएं कुछ ऐसी हो गई हैं जिसके लिए थर्ड पार्टी प्रिपेयर नहीं थी, जिसके लिए थर्ड पार्टी ने पहले कभी कुछ सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है, या कुछ ऐसा रिवर्स एक्शन ये पर्सन भी मेरे अगेंस्ट में ले सकता है। राइट, तो इनका नज़र आ रहा है, इनका जो सुख चैन है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का यहाँ पे फिनिश हो चुका है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, देख रहे हो ना, सारी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रेस को दिखाती है और बीइंग अ प्रैक्टिकल होना दिखाती है कि वो अपने लाइफ में अब प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रही है, प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाने की कोशिश कर रही है, सिक्योर होने की कोशिश कर रही है कि मेरी लाइफ कैसे सिक्योर रह सकती है। ठीक है, अगर ये पर्सन मूव ऑन करता भी है तो मतलब उसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे क्या पड़ेगा, और इसको अगर मूव ऑन करने से रोकना ज़रूरी है तो उसके लिए क्या एक स्टेप लिए जाएंगे। राइट, तो ये कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ये उसका सपोर्ट बहुत चाहते हैं, आपके पर्सन का थर्ड पार्टी उसका सपोर्ट चाहते हैं कि वो पर्सन इनकी लाइफ से जाना नहीं चाहिए, जिस लाइक कि उनको एक अट्रैक्शन तो है ही है, साथ ही साथ कुछ लालच भी है यहाँ पे। राइट, वो भी नज़र आ रहा है। सॉरी व्यूअर्स, एक कॉल आ गई थी तो उसके लिए मुझे ये वीडियो पॉज करनी पड़ी। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन चाहते क्या है थर्ड पार्टी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, कुछ लोग ऐसे हैं डेफिनेटली इस रीडिंग के अंदर आपके पर्सन जो किसी तरह का अपने ऊपर थर्ड पार्टी का बर्डन अप नहीं चाहते हैं। वो एक जैसे कि कुछ बेड़ियाँ जो उनकी लाइफ में उन्होंने खुद बना ली थी, ट्रैप हो जाना, आपकी सिचुएशन को ना देख पाना, उस पर्सन की रियलिटी को ना समझ पाना, जैसे कि पर्दा लगा के चल रहे थे, जैसे कहते हैं ना किसी ने आपको कुछ कान में आपके डाल दिया तो आप उसी चीज़ को सत्य मानते हो। ठीक है, या फिर आपको जो फील हुआ आपने उन चीज़ों को कहीं ना कहीं फर्स्ट साइड में जो आपको फील होता है आप उन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं सच मान लेते हो। लेकिन जब वक्त के साथ में चीज़ें बदलती हैं, वक्त के साथ में चीज़ें चेंज होती हैं, या फिर कहें कि भावनाएं बदलती हैं, रियलिटी सामने आती हैं। राइट, जैसे जैसे आप एक किसी पर्सन के साथ में रहते रहते हो तो आपको शुरुआत में नहीं पता चलता कि वो पर्सन कैसा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसकी अच्छाई बुराई सब सामने आने लगती है। पहले क्या होता है, पहले हर एक चीज़ आपको अच्छी लगती है, उसका बोलना, बात करना, उसकी वे ऑफ कुछ भी कहे, उसका काम करने का तरीका, या फिर जो भी उसकी पर्सनालिटी, हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि हर एक आदमी में एक नेगेटिव साइड ज़रूर होता है, चाहे इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर भी नेगेटिव साइड होते हैं। तो वो नेगेटिव साइड कहीं ना कहीं आपके पर्सन के सामने रिवील हुए हैं, और इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का यहाँ पे जैसे कि उससे एक सेपरेशन सा यहाँ पे मुझे कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके जो थर्ड पार्टी वो ये सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं चाहती है, वो बहुत शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इस टफ सिचुएशन के अंदर भी, ताकि उनसे कोई गलती ना हो। अगर वो गलती करते हैं तो उसको पता है कि वो गलती करेंगे, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ गलती बेनिफिट आपको, तो वो कोई भी गलती करने से यहाँ पे मुझे बचते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर ये जो जस्टिस है ये क्या करना चाहता है। जस्टिस यही करना चाहता है कि रोक लो, जो भी चीज़ तुम्हारी लाइफ से जा रही है उसको रोक लो, उसको बदल दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही देख पा रही हूँ कि ये प्रोटेक्टिव एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे प्रोटेक्टिव है, जबकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है।
पेन भी है, सब कुछ है, लेकिन स्टिल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर रिलेशनशिप। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं आपको लेके आपके पर्सन की क्या इंटेंशन है। यहाँ पे मैं आपकी इंटेंशन ना देख के आपके पर्सन की आपको लेके इंटेंशन देखूंगी, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। सन, अब मैं बोलूँगी तो बोलते हो, बोलोगे कि बोलती है, ठीक है। हाँ वही वाली बात है ना, मैं पॉजिटिव बोलती हूँ तो आपको बुरा लगता है लेकिन क्या करूँ, जब पॉजिटिव कार्ड आएंगे तो बोलना तो पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हो 6 ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो आप 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई है। अब 6 ऑफ वैंड क्या है यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई आपके लिए इनिशिएट है विद अ विक्ट्री, क्योंकि सन आ गया है यहाँ पे, ठीक है, बॉटम से रूल करता हुआ। यहाँ पे रिकॉग्निशन है, पहचान हो रही है कहीं ना कहीं अपनों की। यहाँ पर आपके लिए वो है कि आपके पर्सन आपको पहचान पा रहे हैं, राइट। देखो अब मैं यही है ना, आप लोग सच भी नहीं मानते हो, अब क्या बोलूँ मैं आपको। देखो पेज ऑफ वैंड और यहाँ पे भी वही है ना, वैंड वैंड। अब पेज ऑफ वैंड यहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए क्या दिखाता है, यहाँ पे दिखाता है एक तरह का लगाव, एक तरह का अट्रैक्शन, एक तरह का कुछ नया करने की चाहत, कुछ यहाँ पे वो नज़र आ रही है कि इंसान चाहता है कि जो चीज़ें उसने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिगाड़ दी हैं, जो उसने अपनी लाइफ में खुद कर दिया है गड़बड़ आपके साथ में, आपका पर्सन ये चाहता है कि वो इन चीज़ों को फिर से री इनिशिएट करे। अब री इनिशिएट क्यों करने ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था आपको लेके पहले वो नहीं था। अब यहाँ पे 6 ऑफ वैंड है और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कहीं ना कहीं एक तरह के पहचान को दिखाती है कि इंसान हमारा कौन अपना, हमारा वेल विशर है, कौन हमारा अपना है, कौन सगा है, कौन पराया है, कौन हमारा लाइफ टाइम तक साथ दे सकता है, कौन हमारा जो है बीच में साथ छोड़ के जा सकता है, किसके साथ में हमारी खुशियां हैं, किसके साथ में हमारी लाइफ है, किसके साथ में हमें रहना चाहिए, किसका हमें साथ देना चाहिए, राइट, किन को हमें साथ में लेके चलना चाहिए। तो कौन है जो हमारे हर बुरे वक्त में, हमारे अच्छे वक्त में हमारा साथ दे सकता है। तो ये रियलाइजेशन है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मून की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जो ये दिखा रही है कि इंसान को अपनी लाइफ में सुकून नहीं मिल रहा है। वो अपने आप को, आपके बारे में जब भी सोचते हैं वो कहीं ना कहीं रेस्टलेस हो जाते हैं, उनको रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। ये इंसान चारपाई पे लेटा है, बेड पे लेटा है, कहीं पे भी लेटा है, तो गाँव में आजकल भी चारपाइयाँ होती हैं और उसमें बड़ा सुकून मिलता है लोगों को, अगर आप जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मतलब क्या है ना, पुरानी यादों में ही गुम हो जाना अच्छा लगता है, पुरानी चीज़ों में जाना अच्छा लगता है। आपको नई जगह पे सुकून नहीं मिलता है। कहते हैं ना, एक बेड आपका अगर आपका चेंज हो जाए तो आप सो नहीं सकते, राइट। तो वही एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, यार पास्ट ही अच्छा था, जैसा भी था लेकिन पास्ट अच्छा था, वहाँ पे सुकून था, है ना, वहाँ पे सुकून था, वहाँ पे किसी तरह की टेंशन नहीं थी, सब कुछ लाइफ इजी थी, बहुत इजी वे में चल रही थी। और यहाँ पर आके मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है। एक ऐसी जर्नी मैंने स्टार्ट करी जिसका शायद कोई अंत ही नज़र नहीं आ रहा, मुसीबतों का कोई अंत ही नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, देख रहे हो 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि एक इंसान अपनी लाइफ में अंतहीन मुसीबतों में फंसा हुआ है, समझ नहीं पा रहा, संभाल नहीं पा रहा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है और दूसरी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये देख रहे हो ना, इंसान भी अपनी लाइफ में यही चाहता है कि कहीं ना कहीं एक तो सबसे पहले फॉरगिवनेस उसे मिल जाए, माफ़ी मिल जाए, आपकी तरफ से माफ़ी पाना चाहता है वो पर्सन आपका, ठीक है। वो ये चाहता है कि ये जो भावनाएं हैं उसकी, ये जो गिल्ट है जो उसके अंदर दबा चला जा रहा है, उसको दबाए चले जा रहा है, इस गिल्ट से वो बाहर निकले, इस गिल्ट से वो एक जैसे छुटकारा पाए। बस वो ये चाहता है उसकी लाइफ में जो भी उठापटक चल रही है वो सॉर्ट आउट हो जाए, वो संभल जाए। वो आपका पर्सन आपसे ये चाहता है, वो आपके लिए ये चाहता है। सन की एनर्जी यहाँ पे देखो, फिर लवर्स आ गया, है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके प्यार की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगनिंग है, नई एनर्जी है। यहाँ पे मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं आपके लिए यहाँ पे, कि एक ट्रू कनेक्शन है जिसमें साथ देने वाला है, साथ पाने वाला भी है, साथ निभाने वाला भी है, ठीक है। लॉयल्टी है यहाँ पे, रिकवरी है यहाँ पे,
तो यहाँ पे सन की एनर्जी रिकवरी को ही दर्शाती है आपके लिए। अब आप चाहे इस रीडिंग को कैसे भी समझो, ठीक है, चाहे अपने लिए ये समझो कि मुझसे रेजोनेट होगी तो ठीक है होगी, अगर ये समझो कि मेरे से रेजोनेट नहीं होगी तो नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो माइंडसेट है आपको लेके वो बदला है, और वो थर्ड पार्टी का जो फियर फैक्टर है वो ऐसे ही नहीं नज़र आ रहा है। हमने जो यहाँ पे देखा है ना, एक सेकेंड, जो थर्ड पार्टी का फियर फैक्टर वो ऐसे ही नहीं आ रहा है। उनको भी पता है कि क्या चल रहा है भाई पर्सन के लाइफ में, वो पर्सन क्यों भाग रहा है, क्यों दूरियां बना रहा है, क्यों मैं परेशान हूँ, क्यों माथे पे हाथ रख के इंसान खड़ा है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है। यार सब चीज़ बिखर रही है। जितना मैंने भरा था अपनी लाइफ में, जितना मैंने चीज़ें इकट्ठी करी थी, जितना मैंने प्यार इकट्ठा करा था, जितना मैंने इनको सहेज के रखा था, वो सब बिखर रहा है। अब क्यों बिखर रहा है? क्योंकि पर्सन भाग रहा है, ठीक है, वो भाग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आ गई हैं। अब चलो देखते हैं आपको लेके यूनिवर्स क्या कहते हैं। देखो पहला ही कार्ड यहाँ पे नाम लेते लेते जॉय का आया, हैप्पीनेस का आया। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओह माय गॉड, सोलमेट सोलमेट सोलमेट, डेफिनेटली। देख रहे हो ना, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पे एम्प्रेस भी है, ठीक है, ये है एनर्जी, सन की एनर्जी। ये ऐसे ही नहीं आया है, ये ऐसी इसीलिए आया है सो दैट कि आप समझें कि टाइम बदल रहा है। उस समय आपका बुरा टाइम था, उस समय आपके साथ में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, अब थर्ड पार्टी की बारी है, अब उसको भी तो बर्दाश्त करने दो थोड़ा सा, ठीक है। जितना आपने बर्दाश्त किया अब उसको भी तो पता चले कि सामने वाले पर्सन का अगर कोई पर्सन इस तरह से जाता है तो क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ़ होती है। तो थोड़ा सा उनको भी लेने दो मज़ा, ठीक है। यहाँ पर वही है, सोलमेट का आया है कार्ड आपके लिए। बॉटम से हमारे पास ग्रोथ है, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में ग्रोथ होगी ही होगी। और जैसे मैंने बोला था फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, तो देखो आ गया यहाँ पे फॉरगिवनेस, माफ़ी चाहते हैं वो आपसे कि माफ़ कर दो यार, बहुत दुख दिए हैं लेकिन अब माफ़ कर दो, समझ में आ गई है कहाँ गलती करी, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस ये यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग। यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आपका जो कहीं ना कहीं एक प्यार था वो कंप्लीट ज़रूर होगा, आपका रिश्ता अधूरा नहीं रहेगा, आपको आपके पार्टनर का साथ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए रीडिंग को यहाँ पे करते हैं क्लोज, और टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।